स्वागत करता हूं IBS 24 के इस जनता कैफे में। और आज के जनता कैफे में मुद्दा है देश का युवा, हमारे देश की असल ताकत युवा शक्ति। सालों से भारत के पड़ोस में दो सरकारें बदल गईं और सूत्रधार बने वहां के जेन ज़ी यानी 14 से 29 साल की उम्र के युवा। जब से पड़ोसी मुल्कों में सरकारें बदली तब से भारत पे विपक्षी दल भी आशा भरी निगाहों से यहाँ के जेन ज़ी की ओर देख रहे हैं। विपक्षी दल के नेता हों या सरकार विरोधी मुहिम से जुड़े एक्टिविस्ट, इन जेन ज़ी युवाओं से सरकार के खिलाफ सड़क पर उतरने की अपील करते रहते हैं। बात चाहे बेरोजगारी की हो, बढ़ती महंगाई की, पेट्रोल डीजल की किल्लत की या फिर नीट और बाकी प्रतियोगी परीक्षाओं में पेपर लीक की। विपक्षी नेता जेन ज़ी को उनकी भूमिका बार बार याद दिलाना नहीं भूलते। हमारे साथ में यहाँ डॉक्टर कुलदीप सोलंकी जी हैं जो कि संयोजक हैं छत्तीसगढ़ सिविल सोसाइटी से। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। जोर साहब, अचानक से ये एक चीज पर एक होता है तात्कालिक कारण, कि तत्कालिक तौर पर जो कहा उसने इसको इतना उद्वेलित कर दिया। आप क्या मानते हैं? तात्कालिक तौर पर ये एक कारण हो सकता है, लेकिन ये एक दिन का तो जोश या एक दिन का गुस्सा तो नहीं था। उनकी नीट पेपर लीक का भी मामला था, उनके बेरोजगारी का भी मामला था, उनके सामने ऐसे मुद्दे खड़े कर देना जिससे उनका कोई मतलब नहीं है, उसका भी आक्रोश था। क्या लगता है आपको सर? इसमें दो प्रमुख कारण हैं। एक, बहुत दशकों बाद सुप्रीम कोर्ट में एक हमारे चीफ जस्टिस ऐसे आए हैं जो देश हित को सर्वोपरि मानते हैं जी। और दूसरा, जो बंगाल में बीजेपी की ऐतिहासिक जीत हुई है, हिंदुत्व की जीत हुई है, उसकी वजह से जो आदमी जब देश कभी उभरता है तो उसके बहुत सारे दुश्मन इकट्ठे होते हैं, तो वो एक तात्कालिक कारण है। और इस पे कॉकरोच जनता पार्टी तो एक अकाउंट था, लेकिन ये अगर कोई भिखारी बोले मैं राजा हूँ तो वो राजा नहीं हो जाता। ये पार्टी बन भी जाएगी तो आपस में बीजेपी वाले अपने आप को भाजपा ही बोलते हैं, कांग्रेस वाले कांग्रेसी बोलते हैं, कॉकरोच वाले क्या कॉकरोच बोलेंगे। और इसका जो मुखिया है वो बोस्टन में बैठा है, उसके 9 लाख फॉलोअर साइप्रस से हैं, 9 लाख फिलिस्तीन से हैं। तो ये जो है ना, वोट इंडस्ट्री एक चलती है जिसमें फर्जी सब्सक्राइबर्स, फर्जी मेंबर्स दिखाए जाते हैं। ब्राज़ील से 9 लाख। तो ये चीज़ें जो हैं हमारे दुश्मन हैं। अनफॉर्चुनेटली भारत राजाओं का देश है और हमारे वर्तमान में पिछले 75 साल में, ये केवल एक प्रतिक्रिया कंप्लीट करने दीजिएगा, मैं कारण पे आ रहा हूँ। हमारे 75 साल से हमारे राजा हमारे प्रशासन है, अधिकारी हैं, ब्यूरोक्रेसी है। तो ये जो गुस्सा है वो गुस्सा ये पेपर लीक में सबसे पहले मांग हमने छत्तीसगढ़ सिविल सोसाइटी ने की थी कि धर्मेंद्र प्रधान और एनटीए को बर्खास्त किया जाए। ये उठा नहीं, लेकिन इन्होंने वही मुद्दा उठाया और उठ गया, क्योंकि इनके पीछे एक ताकत है। हालांकि उनकी समस्या सॉल्व करने वाला या अपने मतलब के लिए उनको एक हथियार के तौर पर इस्तेमाल करने वाला। जो आपने लास्ट कमेंट दिया ना, अपने मतलब के लिए यूथ को हथियार की तरह इस्तेमाल करना। भारत का यूथ बहुत समझदार है, वो विभिन्न समस्याओं को उठाएगा और तार्किक रूप से उठाएगा, जो सिस्टम है उस पर चल के